दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर बाद में एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि 6 रुपये का एक ऐसा पैनी स्टॉक जिसके बारे में चर्चा बाजार में काफ़ी तेज हो रही है। कुछ लोग इस स्टॉक का मल्टीप्लायर बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे फ्रॉड कह रहे हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, कितना पोटेंशियल है ये शेयर में, यह जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मसाला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कंपनी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से वास्ता रखती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि JVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर में लगातार की कंपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यदि देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू पावर सेक्टर से 58% आता है, बाकी बचा हुआ रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आता है। कंपनी एनर्जी और ट्रांसमिशन जैसे सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसमें कंप्लीट थर्मल और हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट बिजली बनाने का काम करती है। वही कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में करेंटली कुछ हार्डवेज को भी ऑपरेट करती है, जिसमें राजस्थान का एक हाईवे और किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे को कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी में अपने व्यापार में काफ़ी तेज आगे बढ़ रहा है और अलग अलग सेवाएं एवं कंसल्टेंसी प्रदान कर रही है। यह अपनी बिजली और पावर फाइनेंस, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बताती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 995 करोड़ का यहाँ पर है। कंपनी की ग्रोथ रेट देखिए तो 161% का यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ रेट है। और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अभी तो करंटली 54 है। तो अपने कर्ज को कम करने की हर प्रयास संभव कर रही है। और सेल्स लेकर जाए, सेल्स यहाँ पर कंपनी के 2020 से बाद कंपनी की सेल्स में भयंकर तेजी देखने को मिली है। ये मुझे पॉइंट बहुत नोटेड लगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है। इसी के साथ शेयर का होल्डिंग पैटर्न में भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ठीक है। 54 है तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद में कुछ होल्डिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी इस कंपनी में बनाई है, तो काफ़ी उत्सुक हो गए हैं कि कंपनी में बाय करने की। तो अभी जो मैंने यहाँ पर पॉइंट जो निकाले हैं, तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स अपनी खुद एनालिस करने के लिए अच्छे रहेंगे। मैं अभी अपना ओपिनियन तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो मैं अपना मेरा तो व्यू बताऊँगा। पर लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप खुद एनालिस नहीं करोगे, खुद फंडामेंटल्स यहाँ पर नहीं देखोगे, तो आपको यहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई अपनी बाई करने की रिकमेंड नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको ये कंपनी की जानकारी दे रहा हूँ। आपको सभी पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो आप यहाँ पर खुद एनालिस करें, वीडियो पॉज करें और वहाँ पर देखें। तो देखिए दोस्तों, मार्केट कैप मैंने बोला कि 995 करोड़ का है और करंट प्राइस जो कंपनी में चल रही है वो 6.30 की है। कंपनी का जो हाई लगाया है उसने 6.41 का है और लो जो है वो 1.98 है। पर लेकिन अगर इस रेंज बाउंड को तोड़ेगा तो फिर बाद में अपना रेंज बाउंड भी बहुत ही ज़ोर से पकड़ेगा। स्टॉक की पी रेशियो बात करें तो 4.41 का है। बुक वैल्यू जो है वो -7 की है। ये बहुत थोड़ा नोटेट करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी किसी का प्रॉपर भी डिविडेंड नहीं देती। ROC की बात करें तो 70% का यहाँ पर ROC है। ROE के पास मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ है, उसके 1 रुपीज़ के ऊपर भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.5 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों, ये बात भी एक ध्यान में रहे। ROC मेरे पास 3 इयर्स का नहीं है। मेरे पास प्रोमोटर होल्डिंग 54.2 है प्रोमोटर्स के पास। और प्रॉफिट ग्रोथ बार के तो 171 का है, ये भी पॉइंट नोट करें। इंडस्ट्री PE की बात करें तो 22.7 का है। 3 इयर्स में इन्होंने 18.9% का रिटर्न दिया था और वेरिएंस में एक बात करें तो 25.6 दिया था। और डिबेट कंपनी पर बहुत है, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप ही 995 करोड़ है और उस पर कंपनी का 6000 के करोड़ यहाँ पर कंपनी का डेबिट है। तो ये बात सोच समझ के इन्वेस्ट करना। वैसे रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व भी माइनस में है, ये बात ध्यान में रखें। और करंट एसेट की बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास इनकी करंट एसेट बनते हैं और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 4000 करोड़ के आसपास ही बनते हैं। तो ये था इस कंपनी के, मैंने सभी पॉइंट आउट कर दिए हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है वो अपने पास्ट 3 इयर्स में इन्होंने 81% की यहाँ पर कंपाउंड सेल ग्रोथ की थी। तो ये बात आप ये भी नोट करिए। तो स्टॉक में मैंने तो अपने पॉइंट्स बता दिए, तो आपको इसका मतलब नहीं है कि आप जाकर शेयर सीधा खरीद
सबसे पहले आपको ये कंपनी के फंडामेंटल देखना चाहिए, बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए, टेक्निकल्स को परख के और सही निवेश योजना की डिसीजन बनाएं, जिससे आप भी लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमा सके। और यह जानकारी पर अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपको आपके दोस्त जैसा ही हूँ, तो आप यहाँ पर अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट या कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।